हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 करवाऊंगा। मैनेजर्स टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। तो कई बार क्या होता है कि मैनेजर को पार्टनर ट्रीट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसा बताया गया है कि समटाइम्स वाइल एडमिटिंग एन एम्प्लॉय इनटू पार्टनरशिप, किसी एम्प्लॉय को हमने पार्टनरशिप में एंटर किया है ना, अपनी एफिशिएंसी फॉर हिज एफिशिएंसी शोन ओवर पास्ट ईयर्स, ठीक है, and give him benefit for such period. Okay, so he is made partner from a previous date। तो मतलब वो previous date से partner माना जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। and is made eligible to get all benefit of partner from that date। और उस डेट से उसको पार्टनर के सारे बेनिफिट मिलेंगे। मतलब एक एम्प्लॉय को हम पार्टनर बना रहे हैं इस केस में। मतलब जैसे मैनेजर है, उसको क्या बनाया जा रहा है, उसको पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको पार्टनर के सारे बेनिफिट मिलेंगे उस डेट से, ठीक है, over the past year। So it requires adjustments for the said past year in profit of old partner। ठीक है, जो भी आपके प्रॉफिट्स थे, ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट, उसमें क्या की जाएगी, फिर एडजस्टमेंट की जाएगी, है ना। द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म विल नॉट बी अफेक्टेड। जो टोटल प्रॉफिट होगा बच्चों, वो अफेक्ट नहीं होगा, है ना। सो एडजस्टमेंट एंट्रीज आर मेड अकॉर्डिंगली। तो किस कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 60। मैं आपको सही तरीके से इसको करके दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे जर्नल के लिए एक फॉर्मेट लगा लीजिए, है ना, जल्दी से। और उसके नीचे यहाँ पे आप एक वर्किंग नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट्स में ही सारी बातें होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पी और क्यू पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। वो दे एम्प्लॉयड आर, तो उनको तो उन्होंने आर को एज अ मैनेजर जो है एम्प्लॉय किया है, ठीक है। और उसको वो सैलरी पे कर रहे हैं 750 रुपये पर मंथ की। तो आर जो है वो 20,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है, ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल, जिसपे इंटरेस्ट दिया जाएगा आर को 9% पर एनम के हिसाब से। एट द एंड ऑफ 2024, है ना, आफ्टर द डिवीजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट इट वाज डिसाइडेड दैट आर शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। देखिए 2024 के एंड में ये डिसाइड किया गया कि उसको पार्टनर माना जाएगा विद द इफेक्ट फ्रॉम 2021। मतलब ये जो शुरुआत का प्रॉफिट है यहाँ से, ठीक है, तो उसको प्रीवियस ईयर से क्या माना जाएगा, पार्टनर डिसाइड किया जाएगा विद द शेयर वन 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 सिक्स शेयर। उसको एज अ पार्टनर जो है हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे 2021 से। तो हिज डिपॉजिट, और उसने जो डिपॉजिट किया था 20,000 रुपए, उसको कैपिटल हम मानेंगे अब, है ना, एज अ कैपिटल कंसीडर करेंगे। और उस पर इंटरेस्ट जो है उसको 6% का हम जो है वो देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर 6% का जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके, लाइक अदर पार्टनर्स। द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉसेस आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वर। देखिए, तो फर्म का जो 2021-22 का प्रॉफिट दिया है, 2023 में जो है वो लॉस दी गई है ये, ठीक है। 2024 में भी प्रॉफिट आपके पास दिया गया है। ओके, ओके जी, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। ये आपकी लॉस है, इसलिए मैंने इसको अलग से टिक कर दिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ये जो इफेक्ट है इसको दिखाना है कि पहले ये मैनेजर था, अब इसको पार्टनर माना गया है, तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी। तो देखिए वर्किंग नोट में हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखिए अमाउंट पेएबल टू आर एज मैनेजर, ठीक है। एज अ मैनेजर जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको सैलरी देंगे। सैलरीज एट द रेट कितनी परसेंट, कितना है, 750 रुपये पर मंथ, ठीक है, फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए बच्चों, एक साल में 12 मंथ होते हैं और 4 साल में 48 मंथ, मल्टीप्लाई बाय 750, तो 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपीज की टोटल सैलरी बनती है 4 सालों की। दूसरा दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो उसने डिपॉजिट किया है अमाउंट, है ना। देखिए ये जो 20,000 का उसने डिपॉजिट किया है एज अ सिक्योरिटी, है ना, तो यहाँ लिख देंगे
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, है ना, ऑफ ₹10,000 एट द रेट 9% फॉर 4 years। ठीक है, सो ये 9% पर एनम है 4 सालों का। तो किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100, ये 1 साल का है, मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 3600 रुपये, 3600। तो अब मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगा के क्लोज करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 39600। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट बनता है, टोटल अमाउंट जो हम उसको एज अ मैनेजर पेबल है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, ठीक है जी। उसके बाद अब अमाउंट पेबल टू आर ना एज अ पार्टनर। अब एज अ पार्टनर उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अभी आपको बताया कि वो पार्टनर बन जाएगा तो शुरुआत से उसको प्रॉफिट में भी पार्ट देना पड़ेगा, है ना, फिर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या उसको पे करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट, देखिए टोटल प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे 59,000, दूसरा 62,600, उसके बाद लॉस है हमारे पास 4,000 की, तो इसको ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 4,000, है ना, या मैं माइनस लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे -4,000, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, लॉस है ना, और उसके बाद लास्ट में 78,000 का प्रॉफिट है। ओके जी, 59,000 प्लस 62,000 माइनस 4,000 प्लस 78,000, 1,95,000। ओके जी, तो 1,95,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे जो इसकी सैलरी है आर की एज अ मैनेजर, उसको ऐड किया जाएगा। तो वो कितनी थी, वो थी 36,000 रुपए। ठीक है, तो इसके नीचे मैं एक रीजन लिख देता हूं कि एज सैलरी विल नॉट बी पेड, एज सैलरी विल नॉट बी पेड टू आर, है ना, पार्टनर hence profit will be increased। ठीक है, इसलिए सैलरी को हमने ऐड किया। ओके, तो और 3% का जो इंटरेस्ट है ऑन डिपॉजिट फॉर 4 years। सो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले 3% इंटरेस्ट
on deposit for 4 years। ये कैसे 3% कैसे आया, देखिए यहां हम लिखेंगे कि एज अ मैनेजर आर गॉट 9% interest on deposit, but as a partner he will get interest at the rate 6%। ठीक है, so the profit will be increased by 3%। ठीक है, दैट इज वो कैसे आया 9% माइनस 6%। ओके जी, तो आई होप आपको मतलब इतना मतलब समझ में आ गया होगा, है ना, कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए ये मैंने हाईलाइट कर दिया कि एज अ मैनेजर आर को जो है वो 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एज अ पार्टनर ही विल गेट 6%, है ना। तो मतलब ये माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट जो है वो 3% से बढ़ जाएगा आपका। तो देखिए, तो 3% का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है। तो आपकी जो डिपॉजिट है वो है कितनी की, यहाँ पे आर की डिपॉजिट, सॉरी इस क्वेश्चन में आर की डिपॉजिट 20,000 है ना। मैंने गलती से यहाँ पे जो है वो 10 लिख दी है ना, मैंने देखा नहीं। तो 20,000 है, तो 20,000 रुपये पे, एक मिनट, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 7200, सॉरी सो इसको आप जो है यहाँ पे ठीक कर लीजिए, मैंने देखा नहीं था, ठीक है। तो 3% का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर 4 ईयर, तो हमारे पास जो है 20,000 की थी, मल्टीप्लाई बाय 3/100 मल्टीप्लाई बाय 4, 2400 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको मतलब इतना लग गया होगा पता कि किस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया है ना। तो यहाँ पे आगे मैं कैलकुलेशन भी जो हूँ लिख देता हूँ। देखिए 20,000 की डिपॉजिट थी, मल्टीप्लाई बाय जो है 3/100, है ना, 3/100 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके जी, तो यहाँ तक जो है ठीक है ना। अब जो है ये जो अमाउंट हमारे पास सारे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे अब ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे टोटल, ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया। ओके, तो अब बच्चों जो इसका शेयर है आर का प्रॉफिट में, उसको निकाल देंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे आर्स शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 233,400 मल्टीप्लाई बाय 1/6। देखिए एक बार इसका शेयर मैं देख लेता हूँ, 1/6 ही है, देखिए ये 1/6 है। ओके, ओके जी, देखिए तो यहाँ पे 233,400 डिवाइडेड बाय 6, 38,900। ओके जी, 38,900 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 38,900 रुपीज।
सो आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा 38,900 रुपीज़। तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, चाहे 38,900 रुपीज़, ठीक है। ओके, तो यहाँ ना लिखते हुए मैं इसको आगे लिख देता हूँ 38,900 रुपीज़ आर का ये। और उसके बाद ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है ना। तो इसको मैं डबल लाइन लगा के यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ उसको भी 38,900 रुपीज़ को। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे ये जो था आपका अमाउंट पेबल एज अ पार्टनर, उसको आर को कितना पे करेंगे। दूसरा क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, देखिए कितना परसेंट से दिया जाएगा कैपिटल पे इंटरेस्ट, यहाँ पे 6% से, है ना। एट द रेट 6% पर एनम, है ना, फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों का। तो 4 सालों का हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए मैं पहले निकाल के दिखा देता हूँ। सो टोटल अमाउंट कितने पे लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। 20,000 की डिपॉजिट है इसकी, है ना, इसको मानेंगे हम कैपिटल ऑन कैपिटल, है ना, ठीक है, ऑफ ₹20,000 एट द रेट 6% पर एनम। तो 20,000 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4800। ठीक है, हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे लिख देंगे टोटल अमाउंट पेएबल टू आर एज पार्टनर। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया जाएगा बच्चों, देखिए एक तो आपका आर का जो प्रॉफिट है वो है 38,900 प्लस 4,800, ठीक है, ये दो अमाउंट जो है वो पे किए जाएंगे, 43,700। सो आई होप आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट जो की जाएगी वो कैसे की जाएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट जो है एज अ पार्टनर और एज अ मतलब उसको पे करना है। देखिए, तो ये एज अ पार्टनर उसको पे करना है 43,700, है ना, और एज अ मैनेजर जो है वो है 43,200, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय आर एज अ अमाउंट रिसीव्ड बाय आर एज अ मैनेजर, है ना, और अमाउंट रिसीव्ड बाय आर एज अ पार्टनर। दो दो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 43,200, 43,700, 43,200, है ना, और यहाँ पे 43,700। देखिए दो अमाउंट है, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमाउंट जो है ये बढ़ रहा है, 43,700 जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एडिशनल अमाउंट जो उसको पे करना है हमने यहाँ पे, एडिशनल अमाउंट पेड टू आर, कितना, देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा 43,700 माइनस 43,200, ठीक है, इज इक्वल टू 500, 500। ये 500 जो है उसको एडिशनल अमाउंट हमने पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखिए कि P एंड Q, P एंड Q will bear the additional amount rupees 500
है ना, पेबल टू आर इन, जो इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, इन 3:2। ठीक है, तो इस अमाउंट को, एडिशनल अमाउंट को कौन बियर करेगा? ये हमारे दो पार्टनर पी और क्यू, ठीक है, जो पहले से पार्टनर हैं। अब बच्चों इतना मैंने आपको बता दिया, देखिए इतनी सारी इतना इसका वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा पहले, है ना, उसके बाद ही इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। सो पहली जो एडजस्टमेंट एंट्री अब हम यहाँ पे पास करेंगे वो करेंगे, देखिए पीस कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, है ना, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, दोनों पार्टनर के, पी के और क्यू के। और यहाँ पे लिखेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए कितना अमाउंट पे करना है, आर को करना है 500। ठीक है, तो किस रेशियो में करना है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 3/5, है ना, और यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 300 और 200 जो है इनको बियर करना पड़ेगा पी और क्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर additional amount due to R as a partner in 3:2। ठीक है, तो ये इसकी नरेशन होगी। ठीक है, इस एडिशनल अमाउंट को इस रेशो में ये बियर करेंगे। ओके, तो आई होप आपको इतना जो है पहली एंट्री समझ में आ गई होगी, है ना। तो 500 रुपये इसको एडिशनल पे होगा 3:2 में, है ना। उसके बाद दूसरी एंट्री जो पास होगी कि जो इसकी सिक्योरिटी थी, आर का जो डिपॉजिट था, यहाँ पे लिखेंगे आर्स सिक्योरिटी, आर्स सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट। एज अ सिक्योरिटी इसने डिपॉजिट जो किया था 20,000 रुपए, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, है ना, क्योंकि वो पार्टनर बन चुका है अब। तो यहाँ लिखेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 20,000। So being ours security account transfers to his capital account। ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया है। तो बच्चों ये दो एंट्री जो है यहाँ पे की जाती हैं। ठीक है, और जो है इसका बहुत ही, मैं बोलता हूँ, ये मैंने आपको आराम से, बिल्कुल आराम से समझा दिया है ना, इस तरीके से कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने आपको वर्किंग नोट भी साथ में देखिए बता दिए हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज पास होंगी, है ना, और साथ में ही जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो है वो वर्किंग नोट बनेगा, है ना। तो अब हम एक बार जो है आंसर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा सही आंसर आया है या नहीं। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो आर को क्रेडिट किया है 600 से इसने, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो बच्चों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार ये जो है हमारा सैलरी और इंटरेस्ट वाला पार्ट बिल्कुल सही है। ये जो हमारा टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, एक बार मैं इसको फिर से देख लेता हूँ कि 59,000 प्लस 62,600, है ना, माइनस 4,000,
प्लस 78,000 है ना, हाँ बस यहाँ पे जो है 195,600 होना है ना, 195,600 सॉरी, बस यहाँ पे जो है मेरी जो है वो थोड़ी सी गलती हो गई है। ओके, तो ये आपका 234 आएगा, 234,000 यानी कि 2,34,000 का 1/6 आएगा है ना। बस यहीं पे जो है एक गलती हो गई है, 234,000 का डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 39,000 यहाँ पे आएगा बच्चों, सॉरी है ना, ये मेरी मिस्टेक है ये कैलकुलेशन की है ना, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 39,000 आएगा यहाँ पे। फोर्टी थ्री 43,800 ठीक है। एज अ पार्टनर यहाँ हम लिखेंगे 43,800। ओके, तो 43,800 यहाँ पे 600 आएगा, ठीक है सॉरी 600 से होगा है ना। हाँ तो ये एक मिस्टेक है, ये एक हमारी ये, तो इसको प्लीज आप ठीक कर लीजिए, इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे बच्चों। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, 600 है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 रुपये है ना, जितना कि हमारा यहाँ पे आंसर है, और 240 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, बस एक जगह का मिस्टेक है, एक एंट्री का, बाकी ये दूसरी एंट्री बिल्कुल एक्यूरेट है, ये तो इस तरीके से ही आएगी। ओके, तो आई होप आपको मतलब लग गया होगा पता है ना, एक जगह थी हल्की जैसी मिस्टेक थी है ना, तो आप भी देखिए इसको मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, 195,600 रुपीज। ओके, बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दूसरी एंट्री बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट 60। आप प्लीज इसको जो है कॉपी पे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो है पेपर में मतलब बहुत रेयर मतलब पूछा नहीं जाता है वैसे, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको मुश्किल ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी सिलेबस में दिया गया है तो हमको ये करवाना पड़ा। सो थैंक यू सो मच।